तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आज बच्चों मैं आपको परसेंटेज सिखाने वाला हूँ। बेसिकली प्योर परसेंटेज की बात नहीं करूँगा मैं आपको बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है परसेंटेज की, मतलब बड़े बड़े जो फ्रैक्शंस होते हैं परसेंटेज की, वो कैसे बताएंगे आपकी न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज। बहुत स्लोली, बहुत बेसिक से स्लोली मैं टफ करता जाऊँगा इस बात को, ठीक है। ग्रेजुअली मैं टफ करूँगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप बेसिक ये बात समझेंगे कि 1-2 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 1-2 का कितना परसेंटेज, तो आप बोलेंगे 1-2 का 50% है। सबको आता है, बहुत छोटी सी बात है ना। चलिए अब मैं लिख रहा हूं कि 4/8 का कितना परसेंट है। 4/8 अगर मैं लिखता हूं यहां पर 4/8, 4/8 का कितना परसेंट है बच्चों। सो 4/8 का 50% है। सेम आ गया सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, सेम आएगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। मैं कह रहा हूं कि 12/24 का कितना परसेंटेज है, तो 12/24 का भी कितना परसेंट है। आप बोलोगे 12/24 का भी 50% ही है सर, ठीक है। ठीक है, ये सेम आ गया सब। क्यों आया, क्यों आया, मेन पॉइंट है सेम क्यों आया। देखो सेम क्यों इसलिए आया क्योंकि जब मैं इसको 4 को 1 से 4 1 जा 4 4 2 8 4 और 8 को डिवाइड करूंगा, फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2। बिल्कुल ऐसे ही 12 1 जा 12 12 2 जा 24 1/2, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो सेम है। जो 1/2 1/2 1/2 जो रेशो है सेम है। अगर रेशो सेम होता है तो परसेंटेज सेम होता है। बिल्कुल रेशो इज ऑल अबाउट परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। अब मैंने इतने सारे नंबर्स क्यों लिखे, ये 3-3 फ्रैक्शंस क्यों लिखे, इसका लॉजिक मैं समझाता हूं। देखो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है उसका लॉजिक यहां पे समझना। अब देखो, अगर मैं आपको मैं आपने देखा कि 1 से हम लोग 4 आ गए, 1 से 4 आ गए बच्चों। यहां पर 2 से 8 आ गए, ठीक है। 1 में मैंने कितना ऐड किया कि 4 आया, आपने कहा 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया सर। अब 2 में कितना ऐड किया कि 8 आया, आपने बोला 2 में 6 ऐड किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपने देखा कि 1 में कितना ऐड करूं, अगर मैं 1 में 3 ऐड कर देता तो 4 आ जाता, और 2 में 6 ऐड करता तो भी 8 आ जाता। और जो ये 4/8 आ गया वो भी सेम परसेंटेज है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस रेशो में नंबर है, जिस रेशो में 1/2 के रेशो में नंबर है, और उसी रेशो में मैं ऐड भी कर रहा हूं। आप बताओ 3 और 6 का रेशो क्या है बेटा, 3 और 6 का क्या रेशो है। आप बोलोगे 3 और 6 का भी तो 1/2 का रेशो है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं 1 से, बेटा यहां देखो मैं 1 से कहां पे आ गया 12 पे, मैंने कितना ऐड किया सर, न्यूमरेटर में आपने 11 ऐड किया, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया, आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में आपने 22 ऐड किया। बेटा मैंने क्या ऐड किया, एक्चुअल में मैंने ऐड क्या किया, मैंने उसी रेशो का नंबर ऐड किया जिस रेशो में एक्चुअल फ्रैक्शन है। मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन 1/2 है, तो 11 1 जा 11 11 2 जा 22, यस और नो। तो जिस रेशो में नंबर होता है, जिस रेशो में फ्रैक्शन होता है, उसी रेशो में आप ऐड करते हैं तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस बात को हटा देते हैं और आपको उसको और आगे समझाते हैं क्या हो रहा है। देखिए अब मैं लिख रहा हूं बच्चों, अब मैं लिख रहा हूं 1/3, अब मैं लिखता हूं 1/3, ठीक है, 1/3। सो आप देखिए 1 कितना परसेंट है 3 का, सर आप बोलेंगे सर 1 जो है 3 का 33.33% है। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। अब मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं 4/12, तो 4/12 का कितना परसेंट है, आप बोलेंगे 4/12 का 33.33% है, ठीक है। परसेंटेज में चेंज क्यों नहीं आया सर, 1/3 का रेशियो है, ये भी 1/3 का रेशियो है। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने 1 में कितना ऐड कर दिया सर, 1 में 3 ऐड किया, तो 3 में कितना ऐड किया सर, 3 में 9 ऐड किया। जो 3 और 9 जो ऐड किया है, 3 और 9 का रेशियो भी 1/3 का रेशियो है। तो जिस रेशियो में एक्चुअल नंबर है उसी रेशियो में मैंने उसमें ऐड किया, तो जो नया फ्रैक्शन आया उसका रेशियो भी सेम आ गया 1/3, इसीलिए परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब हमारी क्लास में चिंटू जी बैठे हैं। चिंटू जी से हम ये पूछ रहे हैं, चिंटू जी बताइए अगर मैंने ऊपर 7 ऐड कर दिया, चिंटू जी अगर मैंने ऊपर 7 ऐड कर दिया तो मैं नीचे क्या ऐड करूं कि परसेंटेज में कोई चेंज ना आए। तो चिंटू जी ने जवाब दिया है कि 14 ऐड कर दो सर। चिंटू जी ने क्यों जवाब दिया है, चिंटू जी ने देखा है कि 1 और 2 का रेशो है, 1 और 2 का, तो अगर 7 ऊपर 7 ऐड कर रहा हूं और नीचे 14 ऐड करूंगा तो 7 और 14 का भी 1 और 2 का रेशियो होगा और फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 8 बाय कितना है बेटा, 8/16, ये इसी को तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, 1/2 8/16, और 8/16 का रेशियो भी 1/2 है। तो परसेंटेज में कहां से चेंज आएगा जब रेशियो में ही चेंज नहीं आया। तो फिर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे, आप बोलेंगे सर ये आ गया फिर से 50%, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको समझा दी। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं,
ठीक है, मैं इन सारी बातों को भी हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब देखिए मैंने लिखा 1/4, कितना परसेंट होता है बेटा? 1/4 25%। ठीक है बेटा, पहले तो ध्यान रखना, मैं अभी बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको, स्लोली आप समझना, मैं धीरे धीरे आपको इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आपको 5 मिनट रुके रहना है अभी, अभी सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए 1/4 कितना होता है? 25% होता है। बच्चों मेरा मन करता है, मेरा मन कर रहा है वन में जो भी मन करे, वन में मेरा मन कर रहा है सर मैं 15 ऐड कर देता हूं। वन में बेटा मैं 15 ऐड करता हूं, कितना आएगा? जब मैंने वन में 15 ऐड किया तो बेटा 16 आ गया, 16। अब आप दिमाग लगाइए, ये 1/4 का रेशियो है और मुझे इसको भी 1/4 का रेशियो को मेंटेन रखना है, तो मैं क्या करूंगा? तो बेटा ऊपर अगर 15 ऐड किया और 1/4 का रेशियो मेंटेन रखना है तो ऊपर 15 ऐड किया तो नीचे 15 का 1/4 ही ऐड करना पड़ेगा जो कि 60 आएगा। ठीक है, अगर आप 60 ऐड कर देंगे तो 4 में 60 ऐड करेंगे 64 आ जाएगा और 16 और 64 का रेशियो फिर से सेम आ जाएगा। और गोलू जी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बेटा आंसर हमारा फिर से वही 25%। 25% देखो ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 से इसको काटोगे 25% आ गया, बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो जिस रेशो में नंबर होता है उसी रेशो में अगर आप ऐड करते हैं तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता। अब आप बोलोगे इतने छोटे नंबर में तो हम सोच लेते हैं सर, बड़े में कैसे सोचें? तो बेटा बड़े में भी बताएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखें यहां पर। ठीक है, नाउ अब हम लोग आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा 248, बेटा मैंने लिखा 248। 248 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? 248 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? तो आप क्या बोलेंगे सर 248 400 का कितना परसेंट है? तो बहुत आसान है सर, ये तो बच्चों वाला गेम है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो गोलू जी हमारे बोल रहे हैं सर 20 से 20 कैंसिल कर दो और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 2 8। सर 62% आ गया। सर इतने छोटे क्वेश्चन हमसे मत पूछा करो, ये तो हवा में उड़ा देते हैं हम। बेटा इसको तो हवा में उड़ा दिया है, अभी हम पूछेंगे तुमसे टफ वाला, तब देखते हैं तुम हवा में उड़ते हो या क्वेश्चन हवा में उड़ाते हो आप। ठीक है, अब आ जाओ 248 को डिवाइड करना है, 248 को डिवाइड करना है बेटा 800 से। फिर से हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ये हमारे नोबिता जी बताएंगे। नोबिता जी बताइए इसका आंसर क्या है? तो नोबिता जी ने बोला है कि इतना छोटा तो हमें भी आता है सर। 20 से 20 कैंसिल, 8 3 24, 8 से कैंसिल करें 248 को, 8 3 24, 8 1 8। ठीक है सर 31% आ गया। बहुत आसान बात है। क्यों आसान है? आसान इसलिए है बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, आपने कहा यहाँ पर भी 2 जीरो हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, इसीलिए आसान है, इसीलिए तो आसान है। यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, इसीलिए तो आसान है। तो जब ऐसा नंबर होता है तब तो कोई भी कर लेगा, बहुत ईजी है। लेकिन अब आपसे टफ बातें पूछ रहे हैं हम, इस बात को मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने लिखा 248, सेम मैं 248 ही लिख रहा हूं, लेकिन मैंने डिनोमिनेटर में 471 लिख दिया, क्या करोगे आप? इसका आंसर निकाल पाओगे? बताइए, इसका आंसर निकाल पाओगे? अगर मैं आपके सामने 57/112 लिखता तो इसका आंसर निकाल पाते आप? फिर भी एक बार के लिए बच्चों इस वाले का आंसर आप निकाल लेते, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? क्यों होता मुश्किल बताओ? क्योंकि आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, तो पहले इससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो 3 का डिविजिबिलिटी तो आता ही होगा गोलू जी आपको, तो 5 + 7 12 होता है और 112, 5 + 7 12 होता है, 112 क्या 12 होता है या 3 होता है या 3 का कोई भी मल्टीपल होता है? नहीं होता है। तो मैं इस नंबर को बदल देता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं अभी आसान बनाने की आपके लिए। ठीक है, मैं 114 लिख लेता हूं बच्चों, 114 लिखने से क्या हुआ? मैं 3 का मल्टीपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं पहले। तो 5 + 7 12 हो गया, 1 + 1 + 4 कितना हो गया सर? 6 हो गया, ये 6 आ गया और ऊपर 12 आ गया। ये क्या है? सम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब दोनों का सम क्या है? ऐसा है जो 3 से कट जाएगा, ऊपर 12 है नीचे 6 है, इसका मतलब दोनों का सम क्या है? 3 से कट जाएगा। और अगर 3 से कट जाएगा तो सिंप्लीफाई कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या होगा सिंप्लीफाई करके? सर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 1 = 3, 3 9 = 27, 3 से काटेंगे, 3 3 = 9, 3 8 = 24, 19/38 आ गया, 1/2 आ गया सर, 1/2 आ गया। आपने बोला 1/2, ये तो फिर से बहुत ईजी हो गया, यस 50% हो गया। तो बेटा यहाँ तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया,
यहाँ तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया। क्या हमेशा सिंप्लीफाई होता है? नहीं होता बेटा। जब सिंप्लीफाई नहीं होता, उसी को बताने के लिए तो हम बैठे हैं, उसी के लिए तो मैं आया हूँ आज, ठीक है? वही समझना है अब आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर 3 से कट जाएगा, नीचे भी 3 से कट जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। 2 + 4 + 8 कितना होता है? 2 + 4 + 8 नहीं, 8 + 4 12 और 12 + 2 14 नहीं होता बेटा, नहीं होता। 4 + 7 11 + 1 12 नहीं होता। नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। अब बताओ, अब करके दिखाओ। बहुत हीरो बन रहे थे, अब करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या सोचना होता है कि जो डिनोमिनेटर है, क्यों ना इस डिनोमिनेटर को मैं डबल जीरो वाला नंबर बना दूं। अगर इसको डबल जीरो वाला नंबर बना दूंगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। यही बात है, ठीक है? अब हम कैसे बनाए डबल जीरो वाला नंबर? 471 लिखा है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस 471 में क्या ऐड करूं कि ये 500 के करीब आ जाए या 500 बन जाए। तो 471 को 500 ही तो बना पाएंगे, 400 तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है? तो हमें ये कोशिश करना होता है, इस नंबर को देखना होता है कि 400 के ज्यादा करीब है या 500 के ज्यादा करीब है। तो आपने देखा ये 500 के करीब है, तो 500 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? इसको 500 बनाने के लिए आपने देखा, मैंने 500 बनाने के लिए 29 ऐड कर दिया। कितना ऐड किया? 29 ऐड किया। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ध्यान से सोचो, क्या बोला था सर? डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो ऊपर भी ऐड करेंगे। जैसे 1/2 है, 1/2 से 4/8 बना, तो बेटा 1 से कितना ऐड किया? ऊपर 3, नीचे कितना ऐड किया था बेटा? 6। तो ऊपर भी ऐड हुआ, नीचे भी हुआ। ध्यान से ये देखना है कि नीचे छोटा नंबर है या ऊपर छोटा नंबर है। सर ऊपर छोटा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है तो छोटा ऐड होगा, नीचे बड़ा नंबर है तो बड़ा ऐड होगा, और जिस रेशो में नंबर है उसी रेशो में ऐड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा नंबर है, इसका रेशो तो देख के पता चल जाता है। इसका रेशो अगर मुझे पता चल जाता तो वैसे ही आंसर निकल जाता है, वैसे ही आंसर निकाल लेता। लेकिन ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है? अप्रॉक्सीमेशन सोचना, एग्जैक्ट नहीं सोचना, एग्जैक्ट नहीं सोचना। हम जो आंसर निकालेंगे वो भी अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे, लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेट होगा कि आप 4 ऑप्शंस, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उनमें 4 ऑप्शंस में से देखकर बता देंगे कौन सा वाला आंसर है। ठीक है बेटा, आई गारंटी यू, आप देखकर बता देंगे कि आंसर कौन से वाला है। तो वही वाली अप्रोच मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पे क्या होगा, अब मैंने 29 ऐड किया, ऊपर वाला नंबर नीचे के कंपैरिजन में। सिर्फ ये देखो कि कंपेयर करो कि ऊपर वाला नीचे से ज्यादा है या कम है, ठीक है? तो हमने देखा ऊपर वाला जो नंबर है नीचे से हाफ के करीब है। हाफ के करीब, आप बोलेंगे हाफ से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत नियर है, बहुत नियर। तो आप बोले हाफ है, समझ लीजिए। तो हाफ है या हाफ के करीब है, तो क्या हुआ? आपने कहा नीचे 29 ऐड किया तो ऊपर हाफ है, मतलब जैसे नीचे 2 है तो 2 का हाफ है ना, ऊपर 2 का आधा ऊपर लिखा है। जैसे 8 है, 8 का आधा ऊपर लिखा है। तो मैं क्या कर रहा था, जब ऊपर एक 2 का आधा ऊपर है तो आधा ही तो ऐड हुआ। देखो नीचे 6 ऐड हुआ तो उसका आधा ऊपर ऐड हुआ, क्योंकि नीचे डबल है ऊपर का कंपैरिजन में। तो वैसे ही नीचे डबल होना चाहिए ऊपर के कंपैरिजन में। तो नीचे 29 है तो ऊपर क्या होगा? इसका हाफ ऐड होगा। हाफ क्या होगा? हाफ। तो आप ये नहीं 14.5 ऐड कर देता हूं, क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो उसको अपने लिए? ठीक है, कोशिश करो 15 या 16 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 14 ऐड कर लो, 15 ऐड कर लो, 16 ऐड कर लो, बेटा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको सेकंड या थर्ड पार्ट में बताऊंगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहले आप ये बातें समझो। अब यहां पे क्या करेंगे, अब इसमें आगे क्या ऐड करूं? क्या ऐड करूं? या 29 है तो बेटा मैं कहता हूं इसमें 15 ऐड कर दो। 15 ऐड करो, 248 में 15 ऐड करो। पहले 5 ऐड कर लो। पहले जैसे ही 5 ऐड करोगे 253 हो जाएगा। क्या होगा? 253। 253 में 10 ऐड कर दो, 263। 263 263 को अब 263 डिवाइडेड बाय 500 परसेंटेज में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 100 का साइन लगाते हैं, यहाँ लगा दिया परसेंटेज। सर 20 से 20 कैंसिल, सर 20 से 20 कैंसिल हो गया सर। 5 से डिवाइड करो, 263 को 5 से डिवाइड करो। आप बोलोगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 हो गया बेटा, 1 बचा, 1 बचेगा और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 ले लो। अब क्या करूं? 13 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 52 आ गया सर, 52 डेसिमल लगाओ। 5 2 जा 10 आ गया। अब क्या बचा? 10 हो गया। तो अब इसमें से 5 2 जा 10 कर लिया, 3 बचा। तो बेटा क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन, आप 5 से, अब डेसिमल में आएगा जो भी आएगा, तो यहाँ डेसिमल लगाया, इसमें 0 बढ़ा दो। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 52.6 मेरा आंसर आ गया। ये मेंटल कैलकुलेशन है बेसिकली। ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ये वाली होती, ये मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट करके ये आंसर निकाला। अब यही कैलकुलेशन को मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूं, करके आपके सामने करके दिखाएंगे सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा, हमने क्या है, एक्चुअल कैलकुलेशन ये वाली है सर, 248 डिवाइडेड बाय 471। ठीक है, परसेंटेज में कितना आएगा?
248 डिवाइडेड बाय 471 मल्टीप्लाई विथ 100। तो आप देखेंगे 52.65, हमारा आंसर है 52.6। बेटा कैलकुलेटर का आंसर है 52.65, आपको देखना है, देखो 52.6539, ठीक है। देख रहे हैं आप हम कितना करीब है कैलकुलेटर के। अब इसी चीज को अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने तो 15 ऐड किया, गोलू का मन तो 14 ऐड करने का था, तो क्या होता? बेटा गोलू जी टेंशन मत लो, हम 14 ऐड करके दिखाएंगे। और कोई और बच्चा है, कोई और बच्चा अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है, तो हम उसकी भी बात सुनेंगे यहां पे, ठीक है। क्या करें हम इसको, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट बच्चों, ठीक है। मैं अब आपकी बात मानूंगा और मैं आपकी बात मानकर इस क्वेश्चन में आपको क्या ऐड करके दिखाऊंगा? 14 ऐड करके दिखाऊंगा। देखो अब 14 ऐड करके दिखाता हूं मैं, 14 ऐड करके कितना आता है। तो हमने क्या किया, ऊपर 14 ऐड कर लिया, नीचे क्या किया, नीचे वही सर 500 बनाना है। 500 बनाने के लिए क्या ऐड करें सर? 500 बनाने के लिए मैंने कितना ऐड किया था, वही 29 ही ऐड होगा अभी भी। तो 29 ऐड किया तो 500 आ गया, ठीक है सर, आ गया 500। ऊपर क्या ऐड करूं सर? हमारा मन तो 14 ऐड करने का है। बेटा 14 ऐड कर लो, 14 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 252 आ जाएगा, 262 आ जाएगा, 262 आ गया। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे लो इतना, और परसेंटेज हमारा आंसर 52.6 आया था ना। कैलकुलेटर में अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, मतलब कैलकुलेटर जो ये वाला किया था 52.6 आया था, ठीक है। ये वाली बात हटा देते हैं हम, 52.6 आया था, याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे कितना करीब होगा, जो हमारा इसका एक्चुअल आंसर है वो 52, अप्रॉक्स में 52.6 से आगे तो बहुत सारा है, आगे बहुत सारा भी है, लेकिन वो 52.6 है, सॉरी 52.6 है ना बच्चों, 52.6 है, ठीक है। अब देखो मैं इसके करीब लेके दिखाऊंगा आपको। दो जीरो से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया सर, 2 0 कट गया। अब क्या करूं? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यस सर, 5 5 जा 25 कर लिया। अब क्या करूं? 5 5 जा 25 आ गया, तो यहाँ 1 बचा, ये 2 इधर लिख दिया। 5 2 जा 10 सर, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, लो 5 2 जा 10। अब क्या बचा? जैसे यहाँ से 10 निकल गया है, 2 बचा। अब क्या करूं? अब यहाँ डेसिमल आएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ 5 4 जा लो 52.4%। देख रहे हो आप, 52.6 और 52.4 कितने परसेंट का फर्क? 0.2 का फर्क पड़ा। बेटा मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, 0.5 से ज्यादा फर्क कभी नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, 4 ऑप्शंस देखकर आप आंसर निकाल लेते हैं, 4 ऑप्शंस देखकर आप आंसर बता देते हैं क्या होता है। इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। कितने बड़े नंबर ले लो आप, चाहे कितने बड़े, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। अब मैं नंबर बदल रहा हूं, अब मैं आपके सामने नंबर बदल रहा हूं, मैं 3-4 नंबर और बताऊंगा आपको, और सेकंड पार्ट में मैं सब्ट्रैक्शन वाला भी बताऊंगा, नीचे से सब्ट्रैक्ट करके कैसे करते हैं, ठीक है। अभी एडिशन वाला बता रहा हूं, ठीक है। अब आइए, अब हम कर रहे हैं 248 डिवाइडेड बाय 571। अभी कितना था? 471 था, अब 571 है। क्या करूं, क्या करें बच्चों? लो 100 लिख दिया, फिर से ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे सर, डिनोमिनेटर ऐड कर लो, लो ऐड कर लो। कितना ऐड करेंगे बेटा? 29 और ऐड होगा। क्यों? ये 500 के नियर है या 600 के नियर है? सिंपल है सर, 600 के नियर है। सर आप 600 के नियर क्यों ले रहे हो? आप इसको 521 भी तो ले सकते थे, नीचे आप 500 के नियर वाला क्यों नहीं बना रहे हो? यही क्यों बना रहे हो? अरे बेटा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। सेकंड टाइप में यही बताएंगे कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ ऐड वाला बता रहा हूं, पहली सीढ़ी तो चल लो, दूसरी सीढ़ी पहली चढ़नी है तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दूसरे वाला, ये वाला भी बताएंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में बताएंगे, इस पे पहले ये समझो। 29 ऐड किया तो अब क्या आएगा? अब 29 ऐड करते ही 600 आ जाएगा, 600, ठीक है। ऊपर क्या ऐड करें बेटा? ऊपर वाला नंबर नीचे के कंपैरिजन में हाफ है या हाफ से कम है? हाफ है या हाफ से कम है? बेटा बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना है दिमाग पे, ठीक है। हाफ से कम है सर। कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है या बहुत कम है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा 1-2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना कम है? आपने कहा हाफ से कम है सर, तो मैं 29 का हाफ ऐड करूं या हाफ से कम? हाफ से कम ऐड करेंगे, है ना, हाफ से कम ऐड करेंगे। कितना कम ऐड करूं? हाफ से यहाँ 29 है, तो कितना यहाँ कम ऐड करूं? मैं कह रहा हूं यहाँ पे 13 या 14 ऐड कर लेते। अब 14 ऐड कब करा था? जब नीचे 471 था तो वो भी 14 ऐड करा था। तो यहाँ एक्चुअल में ऐड क्या करना है बेटा? आप अगर 13 भी ऐड कर लोगे तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप 12 ऐड कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है 12 ऐड करना ज्यादा अच्छा है। अब ये मुझे लगता है, जो ये मैं बोल रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करी है। तो ऐसे आप 1500 क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या ऐड करें? तो ऊपर आप बेटा ऊपर कोशिश करो 12 ऐड करते हैं, ऊपर 12 ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने 12 ऐड किया, कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? ये आ जाएगा 260 आ जाएगा।
अब 260 आ जाएगा तो परसेंटेज में कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 6 से करते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 बचा बेटा, ये 20 आ गया, 6 3 जा 18, दिस इज 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 सर, कितना बचा बेटा, 2 बच गया, 18 आ गया, 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 6 3 जा अगेन 18, तो 43.3% आ गया। ये क्या है, मेंटल कैलकुलेशन, ये क्या है मेंटल कैलकुलेशन, ये है मेरी मेंटल कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, अब एक्चुअल में ये है तो कैलकुलेटर, ये है तो मेन कैलकुलेशन है, तो ये मेन कैलकुलेटर वाली करके दिखाता हूं आपको, आपके सामने करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, 248 डिवाइडेड बाय 571, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा 43.43, देखिए 43.43, देख रहे हैं, मिल रहा है ना, हो रहा है ना मैच बेटा, होता है, आपका भी होगा और ऐसे ही, ठीक है। कोई भी नंबर, कुछ को लग रहा होगा सर ये वाले नंबर्स ये तो आपको याद होंगे इसलिए आपने इतने आराम से कर लिया, बेटा आप मुझे कमेंट में कोई भी नंबर डालना, ठीक है। आपके अगर नंबर्स 10 से ज्यादा होंगे तो सेकंड टाइप में मैं खुद आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, सामने आपके, ठीक है ना। चलो आगे, ठीक है। अब इसको नंबर बदल देते हैं, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं, 3 इसमें वैरायटी बता दे रहा हूं, ऐसा क्या होता है, वैरायटी कर रहे हैं इसमें। मैंने कहा 571, यहाँ 571 ही लिख रहा हूं, ऊपर क्या करूं सर, ऊपर अगर मैं नंबर बदल देता, ऊपर मैं और छोटा कर देता या बड़ा कर देता, जैसे कि मान लो 348 कर लेता तो क्या होता, 348 कर ले तो आप परसेंटेज में निकालता तो क्या होता, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अब क्या करूं, क्या करते हैं हम लोग, क्या होता सर, देखो क्या कर रहे हैं बेटा, नीचे क्या 29 ऐड करूंगा 600, नीचे फिर से वही 29 ऐड कर दिया, प्लस का 29, ठीक है कर दिया सर। ऊपर क्या ऐड करूं बेटा, नीचे 29 ऐड किया, 600 के करीब बना दिया मैंने, 600 के करीब बना दिया। ऊपर क्या ऐड करूं, ऊपर यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर नीचे के कंपैरिजन ऊपर को देखो, आधा है या आधे से ज्यादा है, आपने कहा आधे से थोड़ा ज्यादा है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। अब थोड़ा बहुत ज्यादा है या बहुत कम ज्यादा है, वो आपकी प्रैक्टिस से आता है। अगर ये 448 लिखता तो मैं आधे से बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये 348 है, आपने देखा 348, इसका कितना है, तो आपने कहा आधे से ज्यादा है सर, आधे से ज्यादा है, तो मैं 29 का आधे से ज्यादा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब 29 का आधा कितना हुआ, 29 का आधा अप्रॉक्स 15 है, उससे ज्यादा कितना ऐड करूं, ज्यादा, कोई बच्चा बोलेगा सर ज्यादा तो 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 18 ऐड कर लो, ठीक है, 19 ऐड कर लो और 20 ऐड कर लो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा कभी भी फर्क नहीं पड़ता। आप करके देखो, अब मैंने क्या किया, 18 ऐड किया, ऊपर 18 ऐड करूंगा तो 348 में पहले 8 ऐड करो, सिंपल, 8 ऐड करोगे 356, अब 356 में 10 ऐड कर दो, 56 में 10 ऐड कर दो तो 366, मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला, पहले 8 ऐड करो, स्टेप बाय स्टेप 8 ऐड करोगे 56, 10 ऐड करोगे 66। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो गया सर, 6 से डिवाइड करो ऊपर, सर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा बेटा, 6 से डिवाइड करो, 6 6 36 और 6 1 6, 61% आ गया। ये मेरी मेंटल कैलकुलेशन है, ये मेरी मेंटल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेटर वाली, तो बेटा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कैसे प्रैक्टिस करना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, यहाँ अप्रॉक्स लिखना, यहाँ पर लिखना मेंटल कैलकुलेशन, यहाँ पे लिखता कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन, ठीक है। ये मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ये आ गया 61। अब ये तो मेरा अप्रॉक्स आंसर था, एग्जैक्ट आंसर क्या है सर, एग्जैक्ट वाला बताओ, क्या इस बार भी कैलकुलेटर से मैच कर पाएंगे हम लोग, क्या हम कैलकुलेटर के करीब पहुंच पा रहे हैं, देख लीजिए। अब 348 डिवाइडेड बाय 571 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैंने क्या किया, हम देखो बेटा इसका आंसर जो है, आप सरप्राइज हो जाएंगे, इसका आंसर आ रहा है बेटा 60.94, 94 समझ रहे हो, देखो 61 के बिल्कुल करीब, 0.16 का फर्क पड़ा है, 0.1 का फर्क, इसमें 0.1 ऐड कर दो, देखो 61 आ जाएगा, 0.1 ऐड करो 61 आ जाएगा, कितना सिंपल। अब इसमें आप 19 ऐड कर लेते हो, क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे 67 हो जाता है, 367, आप 20 ऐड कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। आपको लग रहा है फर्क पड़ेगा, तो बेटा हम करके दिखाते हैं तुम्हें, हम करके दिखाते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने 248 में पहले 18 ऐड किया था, अब 20 कर लेता हूं, तो 348 में मैं 20 ऐड करूंगा, तो 20 ऐड करते हैं, 320 ऐड करो, पहले 10 करो 358, फिर 10 ऐड करो, कितना आएगा 68, तो 68 आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 571 का 600 बन जाएगा, क्यों 29 तो ऐड होगा ही ना, नीचे तो 29 ऐड होगा, और ऊपर क्या करूंगा, ऊपर कितना ऐड किया, ऊपर 20 ऐड कर दिया, ठीक है। अब निकाल लो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 6 से काटोगे, 6 6 36, 6 1 6 और 2 है नीचे, 6 से कितना आएगा बेटा, 2 है और नीचे 6 है, 2 में एक 0 लगाओ,
6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 जा 18, तो 61.33। एक्चुअल आंसर कितना है? एक्चुअल आंसर है 60.694। ये एक्चुअल आंसर है, कैलकुलेटर का आंसर है। और यहां देखो कितना फर्क है, 0.4 का फर्क है। मैंने आपको बोला ना 0.5 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। आप बहुत बड़ी गलती ना करें तब तक तो जा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो एक और है, बस हम लास्ट समझाते हैं इस बात को, लास्ट और कर लेते हैं। अब बच्चों को लग रहा होगा, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया, गलत करके भी दिखा दिया बेटा, नंबर कम छोटा करके भी दिखा दिया। ठीक है, ऐसा भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं लिख रहा हूं 157 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर, कुछ भी जो आपका मन करे, मैं लिख देता हूं 769। सर ये बताओ करके जरा, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया सर, ये तो आधा ही नहीं है, आधे से बहुत ही कम है। तो बेटा आधे से बहुत कम है तो क्या हो गया, नहीं कर सकते क्या हम? ठीक हो, यहाँ कैसे करना है, यहाँ देखो 769 है, तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड करूं सर? बेटा डिनोमिनेटर में पहले यहाँ देखो क्या ऐड करूं, 21 ऐड करो। 21 ऐड करते ही क्या आ गया? 21 ऐड करते ही 800 आ गया सर। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ऊपर क्या है सर? ऊपर तो आधा भी नहीं है, आधे से तो बहुत कम है, आधे से तो बहुत कम है सर। अब क्या करें, आधे से भी आधा लग रहा है क्या? बताओ, आधे से भी आधा लग रहा है? यस सर, आधे से भी आधा लग रहा है। तो क्या हो गया, आधे से आधा लग रहा है तो कर दो। इसका आधा कितना है? 10, 10 का भी आधा 5। मैं कह रहा हूं इसमें 5 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी भी डाउट हो रहा है तुम्हें? अभी भी डाउट हो रहा है तो बेटा एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ऐसी चीज को सोचना, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको। क्या करना होता है, ये जो नंबर लिखे हुए ना इन दोनों को, ये देखो 15 का टेबल पढ़ लो। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 75 आ गया। तो 75 जो आ गया बेटा, 75 आ गया, 1/5 इसका मतलब 21 का 1/5 क्या होगा? 21 का 1/5 कितना होगा? अप्रॉक्स 5 के करीब या 4 के करीब। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जो मैंने आपको बताया ना, ये 1/5 ऐसे कर लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। एक दो नंबर ऐड ऊपर नीचे हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका 1/4 है, मैंने 5 ऐड कर दिया। 5 ऐड करा तो कितना आया? मैंने कहा 162 आ गया। बेटा मैंने कितना ऐड किया सर? ऊपर 5 ऐड किया आपने, ऊपर 5 ऐड किया, 162 आया ना 162। करके देख लो। अब अभी कैलकुलेटर, अब कोई किसी बच्चे को लग रहा है नहीं सर मेरा मन तो 6 ऐड करने का कर रहा है, कर लो भैया। किसी का मन कर रहा है 4 ऐड करेगा, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 8 से डिवाइड करो, 8 2 16, 8 2 16 हो गया, ना जाने का 0 लगेगा बेटा। ठीक है, 20। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग सर? 2 बच गया है, 2 को 8 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या आएगा? 8 2 16, फिर 4 बच गया है, 8 5 40, 20.25 ये मेरा आंसर आ गया। ये क्या है? मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, तो बेटा लिखना कैसे है, अगर मैं तुम्हें सिस्टेमेटिक बताऊं तो इधर 20.25 में इधर लिख रहा हूं 20.25। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है इसकी। देखो एक्चुअल कैलकुलेशन, फिर हमने क्या किया, उसको अप्रॉक्सीमेट करा, नीचे 800 बनाने के लिए कर लिया। उसके बाद ये क्या है? कैलकुलेटर। ये क्या है? कैलकुलेटर मेंटल है, ये मेंटल कैलकुलेशन। ये क्या है? मेंटल कैलकुलेशन। फिर क्या है? ये आ गया कैलकुलेटर, CAL लिख दिया मैंने। ठीक है, आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा 157 डिवाइडेड बाय 769 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया बेटा? 20.41। ये देखो 20.41 हो गया मैच। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। अब आपको किसी का मन कर रहा था यहाँ 6 ऐड कर दो, यहाँ 6 ऐड करोगे ना बेटा तो यहाँ 20.35 आ जाएगा, यहाँ अप्रॉक्स 20.3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है ऊपर 4 ऐड करूंगा सर मैं तो यहाँ 161 होगा, तो बेटा यहाँ पे ना 20.1 आ जाएगा आंसर। और कैलकुलेटर में क्या आया हमारा आंसर? 20. तो कैलकुलेटर में 20.41 आया। तो या तो 20.1 आता या 20.2 आ रहा या 20.3 होता, तो कोई 4 ऐड करता या 5 ऐड करते या 6 ऐड करते, बहुत दूर आप जाते ही नहीं, आंसर दूर जाता ही नहीं है, तो आंसर आपका आराम से आता। तो ये वाली कैलकुलेशन करो, दबा के प्रैक्टिस करो, जितने नंबर्स कर सकते हो। एटलीस्ट यू नीड टू ट्राई 20 क्वेश्चंस डेली, 20 क्वेश्चंस रोज करो। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नीचे सब्ट्रैक्ट वाला बताऊंगा, मतलब मैं ये बताऊंगा कि 178 है और नीचे 513 लिखा है, तब क्या करें? तब नीचे ये 12 या 13 लिखा है तो नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके कैसे करना है। ठीक है, और फिर किसी बच्चे का मन कर रहा है ये तो 3 नंबर का है सर, मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूं कैलकुलेशन में, मैं तो कर लेता हूं, तो बेटा 7483 डिवाइडेड बाय 674,895 इतने बड़े नंबर का आंसर आपको 10 सेकंड में सिखाएंगे। 10 सेकंड में इतना बड़ा परसेंटेज, ऊपर का नंबर नीचे का कितना परसेंट है और 10 सेकंड में कैसे आंसर निकाले, अब आपको हम ये सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।